कि इतने दिन तक संतान हुई और सब दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज निवल और कहलाती हो मैं पत्नी बाज कहती हो। रानी सुनीति समझाने लगी महाराज ये दुनिया के लोग हमें जीने नहीं देते हैं। और बोली इतने दिन तक संतान नहीं सब दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज निवल कहलाते हो मैं दासी बाज कहती हूँ। जब राजा ने ये बात सुनी है तो रानी सुनीति से कहने लगे हैं रानी सुनीति मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं निर्मल हूँ तू बाज सही ये केवल मन का हीला है और सुत देना और ये ना देना सुत देना और ये ना देना ये लीलाधर की लीला है। महाराज जब इतनी बात कही है रानी आप परेशान मत हो। क्यों? क्योंकि ये संसार वाले ये कलयुग की विडंबना है मेरे प्यारे। आज भी यदि किसी के घर में संतान ना हो ना तो भाई बंधु हमारे बहुत अच्छे हैं माताओं से। देखिए मैं भी आप लोगों में से ही हूँ लेकिन ये भैया बंधु इस बात में बहुत अच्छे हैं माताओं से 100 गुने अच्छे हैं। किसी के घर में यदि संतान ना हो तो ये माताएं बहना क्या कहती हैं। देखिए इन माताओं बहनाओं के शास्त्र अलग चलते हैं। इनका एक अलग सा शास्त्र है। तो कहेंगी इतने दिन हो गए अभी संतान नहीं है। इनका तो सुबह सुबह मुंह देख लो तो भी अच्छा नहीं है। ये इनके शास्त्र हैं भैया लोगों के नहीं है। हाँ महाराज तो आज रानी ने हाथ जोड़कर कहा है स्वामी ये दुनिया के लोग मुझे जीने नहीं देते तुम्हें नवल बताते हैं मुझे बांझ कहते हैं। तो रानी तुम क्या कहना चाहती दिल से कहो। महाराज हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। आप ऐसा करो कि मेरे एक विचार है और हमारे घर में यदि संतान नहीं हुई तो महाराज हमारी और आपकी बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। कोई ना कोई लाठी तो होनी चाहिए महाराज। यहाँ से लेकर वहां तक इतना साम्राज्य है राज्य है इसे कौन चलाएगा महाराज। तो आज उत्तानपाद ने कहा है कि रानी आप क्यों इतनी दुखी हो। देखिए इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सब
किसी न किसी चीज के लिए हर व्यक्ति दुखी है। और यदि कोई संतान को दुखी है तो वो संतान से दुखी है। जिसके घर में संतान है तो वो संतान यदि गलत रास्ते पर चल रही है तो माँ और बाप उस संतान से दुखी है। और जिस घर में संतान नहीं है तो वो संतान के लिए दुखी है। लेकिन मेरी प्यारी, इस संसार में तो मुझे लगता है शायद कोई सुखी नहीं है। और आज राजा उत्तानपाद ने रानी को समझाया है, रानी राजा उत्तानपाद समझाने लगे हैं, रानी मेरी बात सुनो कि आज के संसार में और कोई न सुखी है और किसी न किसी बात को हर कोई दुखी है। अरे आज के संसार में कोई न सुखी है और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात को हर कोई दुखी है। महाराज उत्तानपाद समझाने लगे, रानी सुनिए मेरी बात। कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी सम्मान से कोई अपमान से। रानी, कोई तो अपमान से दुखी है तो कोई सम्मान से दुखी है। और बताया सब दुख सहन होते बड़ा दुख शरीर का और भोगता है प्राणी बस अपनी तकदीर का। और सुनिए, लेकिन एक कवि ने रचना की है, अरे आजकल बाजार की महंगाई मांगी गई और बूढ़े और बच्चन की दवाई मांगी गई। और सुनो, घर घर में सास बहू की लड़ाई मार गई। अरे गेहूं ले उधार तो पिसाई मार गई। सिलाई तो सिलाई मार गई। अरे बाकी कुछ बच्चों की और घरवारी मार गई। और कहा, रानी सुनिए, ये अपनी अपनी किस्मत है, ये अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है। और किसी न किसी बात को हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात को हर कोई दुखी है। समझाया है महाराज, आप इतनी बात कह रहे हो लेकिन मेरी समझ में तो एक बात भी नहीं आ रही है। क्यों महाराज, आप ऐसा करिए। तो आज महाराज उत्तानपाद ने कहा है, रानी आप क्या चाहती हो
आज अपने मन की हमें बताइए, आप क्या कहती हो, क्या कहना चाह रही हो। तो रानी ने हाथ जोड़कर कहा है, स्वामी आपसे मेरी एक विनम्र निवेदन है, आप ऐसा करिए, आप दूसरी शादी कर लीजिए। क्या कह रही हो? आज के नशा करके बैठी हो? महाराज